नमस्ते दोस्तों, सैनिक स्कूल किशन मानपुरा के यूट्यूब चैनल सैनिक कैरियर एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे निर्देशांक ज्यामिति, जो 10th क्लास की 9वीं एक्सरसाइज का नाम है। इसमें हम पढ़ते हैं यह है अक्ष अक्ष, यह है अक्षडेश अक्ष, यह है वाई अक्ष, यह है वाई डैश अक्ष। इस समतल में स्थित जो क्षैतिज रेखा है उसको अक्ष अक्ष कहते हैं। समतल में स्थित क्षैतिज रेखा को अक्ष अक्ष कहते हैं। और जो ऊर्ध्वाधर रेखा है, समतल में स्थित ऊर्ध्वाधर रेखा को वाई अक्ष कहते हैं। अक्ष अक्ष और वाई अक्ष दोनों जिस पॉइंट पर काटते हैं या मिलते हैं उसे मूल बिंदु कहते हैं। मूल बिंदु, इसके निर्देशांक हमेशा 0,0 होते हैं। मूल बिंदु के निर्देशांक हमेशा 0,0 होते हैं। अब ये अक्ष अक्ष और वाई अक्ष इस प्लेन को 4 भागों में बांटता है। पृष्ठ, यह होता है पृष्ठ चतुर्थांश, यह होता है सेकंड चतुर्थांश, यह होता है थर्ड चतुर्थांश, यह होता है फोर्थ चतुर्थांश। पृष्ठ चतुर्थांश में हमेशा प्लस प्लस होता है। सेकंड चतुर्थांश में हमेशा माइनस प्लस होता है। थर्ड चतुर्थांश में हमेशा निर्देशांक माइनस, इस सेकंड चतुर्थांश में माइनस अक्ष अक्ष का पहले इधर, तो अक्ष इधर माइनस में होता है, यहाँ अक्ष माइनस में इधर, अक्ष अक्ष इधर माइनस में, वाई अक्ष इधर प्लस में होता है, वाई अक्ष इधर प्लस में होता है, अक्ष अक्ष इधर प्लस में होता है, और वाई डैश अक्ष इधर माइनस में होता है, ये माइनस में। अभी निर्देशांक हमेशा पहले अक्ष के लिखे जाते हैं और उसके बाद में वाई के लिखे जाते हैं। तो देखो इधर पहले अक्ष अक्ष का, ये माइनस का पहले यहाँ सेकंड चतुर्थांश में माइनस प्लस क्यों आया, पहले अक्ष का लिखा माइनस और उसके बाद में वाई का प्लस। ऐसे ही इसमें थर्ड चतुर्थांश में पहले अक्ष का लिखेंगे माइनस और फिर वाई का लिखेंगे, वाई का भी किस में होगा, माइनस में। ठीक है। फोर्थ चतुर्थांश में पहले अक्ष का क्या, प्लस और वाई का माइनस। ऐसे ये चतुर्थांश फर्स्ट चतुर्थांश में प्लस प्लस कोऑर्डिनेट निर्देशांक हमेशा प्लस प्लस में होते हैं। सेकंड चतुर्थांश में निर्देशांक एक माइनस का होता है, अक्ष का माइनस का, वाई का प्लस का। थर्ड चतुर्थांश में दोनों ही माइनस के, अक्ष का भी माइनस का और वाई का भी माइनस का। फोर्थ चतुर्थांश में अक्ष का प्लस का और वाई का माइनस का। अब आगे बात करते हैं ये हो गया अक्ष अक्ष और ये हो गया वाई अक्ष। ये अक्ष डैश अक्ष, ये वाई डैश अक्ष। यहाँ जैसे 1 2 3 4, यहाँ 1 2 3 4, इधर -1 -2
-3 -4 -1 -2 -3 -4। अब देखो फर्स्ट बात करें, इस अक्ष पर हमेशा निर्देशांक अक्ष कोमा वाई के रूप में होते हैं। पहले अक्ष का, जैसे यहाँ की बात करें तो यहाँ का अक्ष का निर्देशांक 3 और वाई का कितना है यहाँ 0। अक्ष पर हमेशा वाई निर्देशांक 0 होता है। इधर बात करें, जैसे यहाँ अक्ष सही है, अक्ष वाली लाइन पर अक्ष निर्देशांक पहले -2 और वाई का 0 होता है। वाई अक्ष की बात करें तो वाई अक्ष में अक्ष निर्देशांक, वाई अक्ष पर वाई निर्देशांक तो वायु होता है, लेकिन अक्ष निर्देशांक 0 होता है। अक्ष निर्देशांक ज्यामिति में पहले हमेशा अक्ष का निर्देशांक, उसके बाद में वाई का निर्देशांक लिखा जाएगा। तो ये वाई अक्ष वाली लाइन है, इसमें अक्ष निर्देशांक कौन है 0। वाई अक्ष पर हमेशा अक्ष निर्देशांक 0 और वाई निर्देशांक कितना है यहाँ 4। तो अक्ष पर, इस वाई अक्ष पर निर्देशांक किस रूप में हुए 0, वाई के रूप में हुए। इस अक्ष पर निर्देशांक किस रूप में हुए अक्ष 0 के रूप में। क्यों हुए? अक्ष पर निर्देशांक हमेशा अक्ष 0 के रूप में होते हैं। क्यों? अक्ष पर वाई निर्देशांक 0 होता है। ऐसे ही वाई अक्ष पर निर्देशांक 0, वाई के रूप में होते हैं। क्यों? वाई निर्देशांक तो वाई रहेगा और वाई अक्ष पर अक्ष निर्देशांक 0 होता है। अब बात करें समीकरण की, इस अक्ष पर y = 0 होता है। कोई पूछे y अक्ष पर समीकरण बताओ, तो अक्ष पर y = 0 होता है और y अक्ष पर अक्ष = 0 होता है। y अक्ष पर अक्ष = 0 होता है, अक्ष पर y = 0 होता है। अब दो नाम हो रहे हैं, आपने सुना है कोटि और भुज। कोटि और भुज। अब भुज क्या होता है और कोटि क्या होती है वो देखते हैं। जैसे हम ये पॉइंट लें, इसके निर्देशांक पहले अक्ष का लिखा जाएगा, अक्ष का कितना है 2 और उसके बाद में y का कितना है 3। तो ये निर्देशांक लिख दिए। अब इसकी बात करें तो यहाँ अक्ष से लेकर इस पॉइंट तक की दूरी ये होती है कोटि। तो क्या हुई कोटि की परिभाषा? किसी बिंदु की अक्ष से लंबवत दूरी, दोबारा सुनना, किसी बिंदु की अक्ष से लंबवत दूरी कोटि कहलाती है। किसी बिंदु की अक्ष से लंबवत दूरी कोटि कहलाती है। और भुज क्या होता है? भुज किसी बिंदु की y अक्ष से लंबवत दूरी, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, ये बिंदु है, इस बिंदु की y अक्ष से दूरी भुज कहलाती है। किसी बिंदु की अक्ष से दूरी, लंबवत दूरी कोटि और किसी बिंदु की y अक्ष से लंबवत दूरी भुज कहलाती है। अब देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी है, यहाँ से देखना पड़ेगा कितनी है 2 इकाई। कितनी है ये 2। तो इस बिंदु का भुज कितना है 2। भुज कितना है 2 और कोटि ये है, कोटि इतनी थी दूरी। तो ये दूरी कितनी कहाँ से देखेंगे यहाँ से, तो ये कितनी है 3 इकाई। तो कोटि कितनी हुई 3 इकाई। ये दूरी कितनी है 3 है, तो कोटि कितनी हुई 3। तो क्या समझे, निर्देशांक किस रूप में होते हैं? भुज कोटि के रूप में। भुज कोटि के रूप में होते हैं। अब ये डिस्टेंस हुई, यहाँ से देखेंगे ये कितनी है 2। तो देखो यहाँ निर्देशांक कितना लिखा हुआ है 2, अक्ष का है ये, तो अक्ष की जगह कौन आया भुज। ठीक है, फिर ये दूरी देखें तो ये दूरी कहाँ से देखेंगे y अक्ष से। y अक्ष से कितनी 3, तो यहाँ कौन है 3, कोटि कितनी हुई 3। ठीक है, ये हुआ भुज और कोटि, अक्ष y अक्ष। एक बार मैं दोबारा बोल रहा हूँ, अक्ष और ये y अक्ष किसे कहेंगे? किसी समतल तल में स्थित क्षैतिज रेखा को अक्ष कहते हैं। किसी समतल तल में स्थित
ऊर्ध्वाधर रेखा को वाई अक्ष कहते हैं। अक्ष अक्ष और वाई अक्ष जिस बिंदु पर काटते हैं उस बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं, इस बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। अब अक्ष अक्ष के इधर प्लस में होते हैं, इधर वाई अक्ष के प्लस में, इधर माइनस में, इधर प्लस में निर्देशांक है। अब देखना इधर बात करें अक्ष अक्ष और वाई अक्ष, इस समतल तल को 4 भागों में बांटते हैं। ये फर्स्ट चतुर्थांश, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। यहाँ होता है निर्देशांक प्लस प्लस में, यहाँ होता है माइनस प्लस में, यहाँ होता है माइनस माइनस में, यहाँ होता है प्लस माइनस में। अब इनका कारण ये है कि पहले हमेशा अक्ष का और उसके बाद में वाई का निर्देशांक लिखा जाता है, इसी कारण ये प्लस माइनस चिन्ह आगे पीछे हो रहे हैं। ठीक है, अब बात करें भुज और कोटि की। तो कोटि, जैसे ये पॉइंट ले लिया हमने, अक्ष अक्ष का पहले, अक्ष का 2 और इधर से वाई का 3, तो यहाँ के निर्देशांक 2,3 है। तो इस बिंदु की अक्ष अक्ष से दूरी जो होती है, इस बिंदु की अक्ष अक्ष से लंबवत दूरी होती है, वो कोटि कहलाती है। इस बिंदु की वाई अक्ष जो दूरी होती है वो भुज कहलाती है। तो निर्देशांक किस रूप में हुए? भुज कोमा कोटि के रूप में। ये थोड़ी, और अक्ष अक्ष पर हमेशा, इस अक्ष अक्ष वाली लाइन पर हमेशा अक्ष निर्देशांक तो होता है, कोई भी वैल्यू है जो दी हुई अक्ष अक्ष पर, जिस भी पॉइंट की बात करें उसी की, और y निर्देशांक हमेशा 0। इस अक्ष अक्ष पर y निर्देशांक 0 होता है, y अक्ष पर अक्ष निर्देशांक 0 होता है। निर्देशांक हमेशा अक्ष कोमा 0 के रूप में लिखे जाते हैं, तो अक्ष का निर्देशांक पहले और y का निर्देशांक बाद में लिखा जाता है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, इसके निर्देशांक की बात करें तो अक्ष का पहले कितना 3, और इस अक्ष अक्ष पर y निर्देशांक 0 है तो 0। ऐसे ही बात करें y अक्ष वाली लाइन पर, तो कहीं भी बात करें, जैसे यहाँ 2 की बात करें, यहाँ 2 पर कितना निर्देशांक है, क्या है, तो यहाँ पहले निर्देशांक किसका, अक्ष का, तो y अक्ष वाली लाइन पर अक्ष निर्देशांक 0 और y अक्ष का कितना निर्देशांक है 2, तो यहाँ का निर्देशांक कितना हुआ 0,2। अब बात करते हैं मेन टॉपिक, दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना। दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, ये ध्यान देना अक्ष अक्ष वाई अक्ष, यहाँ पॉइंट है और एक पॉइंट यहाँ है। यहाँ निर्देशांक है x1, y1, यहाँ निर्देशांक है x2, y2, और इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है। ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है। तो इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए यहाँ का निर्देशांक x1, y1, यहाँ का x2, y2, तो इन दोनों के बीच की दूरी का फॉर्मूला होता है PQ इक्वल, ये PQ बीच की दूरी हो गई, PQ इक्वल अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस निकालने के लिए, ये दूरी निकालने के लिए, इन दोनों के बीच की दूरी निकालने के लिए फॉर्मूला होता है PQ इक्वल अक्ष निर्देशांकों का अंतर का स्क्वायर प्लस y निर्देशांकों के अंतर का स्क्वायर का अंडर रूट। तो अब भी ये पहला क्वेश्चन है आपकी बुक में कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे। तो ये फॉर्मूला PQ इक्वल अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब इसके एग्जाम्पल पढ़ते हैं। जैसे एग्जाम्पल है बिंदु 3,2 और
5,7 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। बिंदु 3,2 और 5,7 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो इसमें देखो ये दो बिंदु हैं, एक P और एक Q। एक निर्देशांक कितना है P के 3,2 और एक कितना है 5,7। ये P इसके निर्देशांक 3,2 और ये Q इसके निर्देशांक 5,7। यहाँ देखो यह होता है x1, y1, यह है x2, y2। अब PQ निकालना है तो अभी फॉर्मूला लिखा है PQ इक्वल अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब बात करें PQ के बीच की दूरी, PQ इक्वल, अब ध्यान देना x1 कितना है 3, x1 रखा, माइनस की जगह माइनस, x2 कितना है 5 का होल स्क्वायर प्लस y1 कितना है 2, तो 2 माइनस y2 कितना है 7 का होल स्क्वायर। आगे चले तो PQ इक्वल 3 में से घटाएंगे 5, तो देखो माइनस का ज़्यादा है तो माइनस का कितना ज़्यादा है 2, तो -2 का होल स्क्वायर प्लस ये कितना है 2 में से माइनस करेंगे 7, तो कितना बच जाएगा माइनस का 5 का होल स्क्वायर। अब PQ इक्वल -2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 प्लस और -5 का होल स्क्वायर 25। तो PQ इक्वल कितना निकल के आया आपके पास, PQ इक्वल अंडर रूट कितना हो गया 29। और आगे क्या लिखना है, इसमें बीच की दूरी निकाल रहे हो तो इकाई। तो ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने से निकल गई कितनी, रूट 29 इकाई। ठीक है। अब एक क्वेश्चन है आपकी बुक में, वो और समझ लो। वो क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन है a_t1 स्क्वायर, 2a_t1, ये a_t2 स्क्वायर, 2a_t2 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है आपकी बुक में। बिंदु a_t1 स्क्वायर, 2a_t1 और a_t2 स्क्वायर, 2a_t2 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखो इधर वही दो पॉइंट P और ये Q, यहाँ के निर्देशांक a_t1 स्क्वायर, 2a_t1, इधर Q के निर्देशांक a_t2 स्क्वायर, 2a_t2। इसके बीच की दूरी निकाले तो वही PQ इक्वल फॉर्मूला अंडर रूट x1, y, ये x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। PQ इक्वल वैल्यू पुट कर दें, यह x1, यह है x1, y1, यह है x2, y2। x1 कितना है a_t1 स्क्वायर माइनस x2 कितना है a_t2 स्क्वायर का होल स्क्वायर। फॉर्मूले में स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर प्लस ब्रैकेट y1 कितना है 2a_t1 माइनस y2 2a_t2 का होल स्क्वायर। आगे बात करें तो PQ इक्वल, देखो इधर A यहाँ B है और A यहाँ P है, T1 स्क्वायर और T2 स्क्वायर दोनों अलग अलग हैं। अब यहाँ से क्या कॉमन निकालेंगे A, अब होल स्क्वायर है तो क्या कॉमन आएगा A स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा यहाँ से। तो A स्क्वायर कॉमन निकला तो क्या बचा T1 स्क्वायर माइनस T2 स्क्वायर
और होल स्क्वायर अपनी जगह है। ध्यान देना, यहाँ ए और ये ए कॉमन निकला, ऊपर होल स्क्वायर की वजह से ए स्क्वायर बन गया। अंदर क्या बचा, t1 स्क्वायर माइनस t2 स्क्वायर का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ भी 2a और यहाँ भी 2a दोनों कॉमन है। होल स्क्वायर की वजह से क्या कॉमन आएगा, 2a का होल स्क्वायर। तो अंदर क्या बचेगा, t1 माइनस t2 का होल स्क्वायर। आगे चले तो पी क्यू इक्वल अंडर रूट ए स्क्वायर, यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पुट करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा t1 प्लस t2 और t1 माइनस t2। और देखो यहाँ होल स्क्वायर है तो दोनों पर स्क्वायर, फिर आगे प्लस ये 4a स्क्वायर हो गया और आगे वाला t1 माइनस t2 का होल स्क्वायर आगे चल रहा है। एक बार दोबारा देखना है ये स्टेप, ए स्क्वायर अपनी जगह है, यह है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, होल स्क्वायर है तो दोनों पर स्क्वायर लगा दिया, प्लस की जगह प्लस, ये 2a का होल स्क्वायर क्या हो गया 4a स्क्वायर और आगे t1 माइनस t2 का होल स्क्वायर आगे चल ही रहा है। आगे ध्यान देना, पी क्यू इक्वल अंडर रूट, अब इस t1 माइनस t2 का होल स्क्वायर यहाँ भी है और t1 माइनस t2 का होल स्क्वायर यहाँ भी है, ए स्क्वायर यहाँ भी है, ए स्क्वायर यहाँ भी है, तो पूरे में से क्या कॉमन निकलेगा, ए स्क्वायर t1 माइनस t2 का होल स्क्वायर, पूरे में से क्या ए स्क्वायर ब्रैकेट t1 माइनस t2 का होल स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा, देखो ए स्क्वायर और t1 माइनस t2 का होल स्क्वायर कॉमन आ गया, तो क्या बचा t1 प्लस t2 का होल स्क्वायर, t1 प्लस t2 का होल स्क्वायर प्लस, बीच में प्लस है, अब यहाँ से कॉमन निकल गया ए स्क्वायर, t1 माइनस t2 का होल स्क्वायर कॉमन निकल गया, बचा क्या प्लस का 4, और ये आगे चले तो देखो स्क्वायर से रूट हट जाता है, तो इस स्क्वायर से ये रूट हट गया, इस स्क्वायर से ये रूट हट गया, तो क्या लास्ट आंसर क्या बना इसका, पी क्यू इक्वल ए ब्रैकेट t1 माइनस t2 और अंडर रूट के अंदर कौन बच गया t1 प्लस t2 का होल स्क्वायर प्लस 4 इकाई। यह है इसका लास्ट आंसर। एक बार दोबारा देखना, ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी a t1 स्क्वायर 2a t1 a t2 स्क्वायर 2a t2, यह है x1 y1, यह x2 y2। दोनों के बीच की दूरी बीच की दूरी निकालने के लिए फॉर्मूला है अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। पी क्यू इक्वल अंडर रूट x1 कितना है a t1 स्क्वायर माइनस x2 कितना है a t2 स्क्वायर प्लस की जगह प्लस y1 कितना है, ये रहा 2a t1 माइनस y2 कितना है 2a t2 का होल स्क्वायर। फिर पी क्यू इक्वल अंडर रूट, यहाँ से देखो a कॉमन आ रहा है, दोनों में a है, अब होल स्क्वायर है तो a स्क्वायर कॉमन आएगा। ऐसे ही इधर देखो यहाँ 2a कॉमन है तो होल स्क्वायर है तो 2a का होल स्क्वायर कॉमन निकल गया, तो यहाँ तो बचा t1 स्क्वायर माइनस t2 स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस यहाँ से 2a कॉमन निकल गया तो यहाँ बचा t1 माइनस t2 का होल स्क्वायर। पी क्यू इक्वल अंडर रूट ए स्क्वायर ऐसा का ऐसा, ये देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, तो एक बार प्लस में t1 प्लस t1 माइनस t2 और इसके ऊपर होल स्क्वायर है तो क्या हुआ दोनों के ऊपर होल स्क्वायर लग गया, प्लस ये क्या हो गया 2a का होल स्क्वायर 4a स्क्वायर और t1 माइनस t2 का होल स्क्वायर। अब इस पूरे में t1 माइनस t2 का होल स्क्वायर और a स्क्वायर कॉमन है, तो पूरे में a स्क्वायर t1 माइनस t2 का होल स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो क्या बचा t1 प्लस t2 का होल स्क्वायर t1 प्लस t2 का होल स्क्वायर प्लस 4। अब देखो स्क्वायर से रूट हट गया एक का,
T1 माइनस T2 का होल स्क्वायर है तो रूट हट गया और ये रूट लगा रहेगा इसके। ठीक है, अब आपको करने के लिए क्वेश्चन पुट है, आपको घर पे करना है ये क्वेश्चन। बिंदु 3,5 और 4,2 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। दूसरा एग्जाम्पल भी करना है। बिंदु A, B और -A, -B के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ये एक टाइप का क्वेश्चन हो गया आपके। अब बात करते हैं इसी फॉर्मूले में आपको दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी दे दें और इनमें से कोई एक निर्देशांक न दें, तो ऐसा क्वेश्चन कि ये दोनों क्वेश्चन आपको करने हैं। अब आपको बिंदु दे दें, एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं। बिंदु x, 3 और 5,7 के बीच की दूरी 5 इकाई है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है। बिंदु x, 3, अब की बार क्या दे दिया, इन दोनों के बीच की दूरी दे दी और एक निर्देशांक नहीं दिया, ये x नहीं दी, इस x की वैल्यू पूछी है। तो देखो वही फॉर्मूला काम में आएगा। अब की बार क्या दिया है, ये p है, ये q है। p के निर्देशांक x, 3 और q के निर्देशांक 5,7 है। अब इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, 5 इकाई। ठीक है, अब आपको वही फॉर्मूला यूज करना है। पी क्यू इक्वल √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। पी क्यू इक्वल, अब पी क्यू दे दिया इसमें, तो इस क्वेश्चन में पी क्यू कितना है, दोनों बिंदुओं के बीच पी क्यू क्या है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, और दो बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी है, 5 बराबर। ये कौन है, ये x1, y1 है और ये x2, y2 है। तो वैल्यू पुट करते हैं। x1 कितना है, x है, माइनस x2 कितना है, 5 का होल स्क्वायर प्लस y1 कितना है, 3 माइनस y2 कितना है, 7 का होल स्क्वायर। इधर से रूट हटाएंगे तो यहाँ स्क्वायर लग जाएगा और 5 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर इक्वल ये x क्या बचा, x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 3 में से 7 माइनस करेंगे तो क्या बच जाएगा, माइनस का 4 का स्क्वायर। आगे चले तो इन सभी के स्क्वायर खोल दो, तो ये 5 का होल स्क्वायर कितना, 25 इक्वल ये क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पुट करेंगे यहाँ, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। a माइनस यहाँ है a की जगह कौन है, x और b की जगह कौन है, 5, तो a यहाँ रखेंगे, a की जगह तो x और b की जगह 5, तो इसको खोल देते हैं, क्या हो गया है
एक्स स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 5 प्लस माइनस 4 का होल स्क्वायर कितना हो गया 16। आगे चले तो अब क्या बन गया, उधर तो 25 इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर वही 25 माइनस 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया 10 को x से मल्टीप्लाई किया तो 10x माइनस 10x प्लस 16 ये बना। इस 25 से ये 25 कट जाएगा और क्या बन गया ये एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 16 इक्वल 0। अब ये क्या बन गई, एक द्विघात समीकरण। x की पावर कितनी है 2, तो x की यहाँ कितने आंसर आएंगे 2 आंसर आएंगे। x की पावर होल पावर कितनी या अधिकतम पावर कितनी है 2, तो x के आंसर 2 आने वाले हैं। अब ये है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण में हमेशा बीच वाले पद के क्या किया जाते हैं टुकड़े, इस बीच वाले पद के टुकड़े करेंगे। वो टुकड़े कैसे करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 16x स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 16x स्क्वायर। इस माइनस 10x के ऐसे टुकड़े कर दो कि मल्टीप्लाई करें तो 16x स्क्वायर और ऐड करें तो माइनस 10x ही हो, तो क्या हो जाएगा इसका टुकड़ा x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 2x प्लस 16 इक्वल 0। अब देखो इन दोनों को ऐड करो, माइनस 8x और माइनस 2x माइनस का 10x, दोनों को मल्टीप्लाई करो, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो प्लस और 8x को 2x से मल्टीप्लाई किया तो 16x स्क्वायर। तो ये इसके टुकड़े हो गए। यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा x, तो क्या बचा x माइनस 8 और यहाँ से माइनस का 2 कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा x माइनस 8 इक्वल 0। x माइनस 8 कॉमन ले लो, x माइनस 8 कॉमन लिया तो क्या बचा x माइनस 2 इक्वल 0। दोनों की वैल्यू को 0 के इक्वल कर दो, x माइनस 8 इक्वल 0 तो x इक्वल कितना आ गया 8 और एक x माइनस 2 इक्वल 0 तो x इक्वल कितना आ गया 2। दोनों ही x की वैल्यू है। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। बिंदु x, 3 और बिंदु 5, 7 के बीच की दूरी 5 इकाई है तो x का मान ज्ञात कीजिए। अब इस तरीके से आपको करना है। अब मैं इसके लिए एग्जाम्पल के रूप में आपको करने के लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ। बिंदु है 3, A 3, x और 4, 1 के बीच की दूरी कितनी है रूट 10 हो तो x की वैल्यू ज्ञात करो। ये क्वेश्चन आपको घर पे करना है। अब बात करते हैं आगे क्वेश्चन 10th क्लास वाले 9th एक्सरसाइज में 9.1 के क्वेश्चन नंबर 6। अब आपको पढ़ाते हैं क्वेश्चन नंबर 11। x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। x अक्ष पर एग्जाम्पल है, x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -2, -5 और 2, -3 से
समान दूरी पर हो। क्वेश्चन है अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -2, -5 और 2, -3 से समान दूरी पर हो। अक्ष पर वह बिंदु, तो अक्ष पर बिंदु किस रूप में होते हैं? अक्ष कोमा 0 के रूप में होते हैं। तो देखो अक्ष पर बिंदु, अक्ष पर वह बिंदु, तो अक्ष पर बिंदु आप जानते हो अक्ष कोमा 0 के रूप में होते हैं। तो अक्ष से ये दो पॉइंट -2, -5 और 2, -3 समान दूरी पर, ये दूरी और ये दूरी दोनों समान है। पॉइंट क्या है? -2, -5 और एक क्या है? 2, -3। ये है A, B और ये C। ध्यान देना, अक्ष पर हमेशा अक्ष की बात कर रहा है, अक्ष पर वह बिंदु, तो अक्ष पर इस अक्ष की वैल्यू निकलेगी तो अक्ष पर बिंदु आ जाएगा ये। तो अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु -2, -5 और बिंदु 2, -3 से क्या है? समान दूरी पर। तो ये दूरी और ये दूरी क्या है? बराबर दूरी है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस बराबर, यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस बराबर। तो प्रश्नानुसार क्या हुआ? प्रश्नानुसार क्या दिया हुआ है? समान दूरी दी हुई है। तो AB इक्वल क्या दिया हुआ है? AC। AB इक्वल AC दिया हुआ है। AB निकालने के लिए वही AB डिस्टेंस है दो बिंदुओं के बीच की दूरी। क्या होगा? फॉर्मूला x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस ब्रैकेट y1 - y2 का होल स्क्वायर इक्वल है। तो इक्वल AC निकालने के लिए भी वही दो बिंदुओं के बीच की दूरी है, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ AB निकालने के लिए ये x1, y1 लेते हैं और ये x2, y2 वैल्यू पुट कर देते हैं। AB निकालने के लिए x1 कितना है? x माइनस x2 कितना है? -2 है तो ये माइनस और ये फॉर्मूले वाला माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस ब्रैकेट y1 कितना है AB में? A, ये 0 माइनस y2 कितना है? माइनस का 5 है तो प्लस का 5 हो जाएगा इक्वल अंडर रूट AC निकालने के लिए x1, y1 और ये x2, y2, ये बीच की डिस्टेंस निकालते हैं। तो x1 कितना है? x माइनस x2 कितना है? 2 का होल स्क्वायर प्लस ब्रैकेट y1 कितना है? 0 माइनस y2 कितना है? प्लस 3 का होल स्क्वायर। रूट से दोनों रूट कट जाएंगे और क्या ये कि बचेगा x + 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर इक्वल ये x - 2 का होल स्क्वायर और प्लस 3 का होल स्क्वायर। ये a + b के होल स्क्वायर से खुल जाएगा, ये a - b के होल स्क्वायर से। तो a + b के होल स्क्वायर से खोलेंगे तो क्या बन जाएगा? वो x² प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 × x × 2 प्लस 5 का होल स्क्वायर 25 इक्वल a - b का होल स्क्वायर से खोलेंगे तो क्या होगा? x² प्लस y², ये 2 का स्क्वायर -2 × x × 2 प्लस 3 का होल स्क्वायर कितना? 9 x² प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x प्लस 25 इक्वल ये x² प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4x प्लस 9। x² से x² कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, क्या बचा? 4x प्लस 25
इक्वल इधर बचा -4x + 9। 4x को उधर ले जाओ और 25 को इधर, तो 4x ये माइनस का 4x उधर जाती है, प्लस का 4x इक्वल 9x, ये 25 इधर आएगा तो माइनस इधर प्लस का है, इधर आता है माइनस का 25। 4x कितना हो गया 8x, और 9 में से 25 माइनस करेंगे तो माइनस का 16 बच जाएगा। x इक्वल -16/8, और x की वैल्यू कितनी निकल के आई -2। तो अक्ष पर वह बिंदु क्या हो गया, अतः अक्ष पर वह बिंदु x का -2 और y तो 0 है, तो होगा। अब इसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल y अक्ष का देखें, तो y अक्ष के लिए यहाँ निर्देशांक 0, y हो जाएगा। y अक्ष लिखा हुआ मिले यहाँ। y अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं से समान दूरी पर हो। तो y अक्ष के लिए यहाँ y निर्देशांक बाद में लिखा जाता है और अक्ष निर्देशांक पहले। y अक्ष की बात कर रहे हैं तो y पहले यहाँ 0 हो जाएगा और y अक्ष यहाँ y हो जाएगा। तो अब क्वेश्चन है y अक्ष का जो आपको करना है। क्वेश्चन यह है y अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं y अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -5, -2, -5, -2 और 3, 2 से समान दूरी पर हो। अक्ष अब यहाँ y अक्ष दे दिया है तो y अक्ष पर हमेशा निर्देशांक 0, y के रूप में होते हैं और वो दोनों निर्देशांक -5, -2 और ये 3, 2। ये a, b और ये c, ये दोनों समान दूरी है तो AB = AC दिया हुआ है। जो पहले वाला क्वेश्चन समझाया उसी तरह से इसको करना है। अब आगे बात करें अगले टाइप का क्वेश्चन है, आपको x और y अक्ष न देके कोई बिंदु दे दें। जैसे यदि बिंदुओं एग्जाम्पल है यदि बिंदुओं k को ये 3, 5, ये 3, k, 3, k और k, 5 से बिंदु 0, 2 समान दूरी पर है, समान दूरी पर हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए। अब की बार ये दोनों बिंदु हैं और इस बिंदु से समान दूरी पर है। बिंदु कौन सा है समान दूरी, इतनी देर x अक्ष और y अक्ष से समान दूरी पर थे। अब की बार कौन से बिंदु से 0, 2 से ये दोनों पॉइंट समान दूरी पर है। अब की बार यहाँ पॉइंट कौन सा होगा, ये 2, 3, ये 0, 2 से समान दूरी पर कौन कौन से पॉइंट हैं,
एक तो 3 कोमा के और एक है k कोमा 5। ये दोनों पॉइंट समान दूरी पर हैं, तो ये A B C। अब की बार ये और ये दूरी समान दे दी, वही प्रश्नानुसार ए बी इक्वल AC। यहाँ से ये x1 y1, ये x2 y2, इधर से AC निकालने के लिए x1 y1, ये x2 y2, और उसी तरह x और y की वैल्यू निकाली, उसी तरह आपके पास किसकी वैल्यू निकल के आएगी, k की वैल्यू निकल के आएगी। ठीक है, तो इसको भी आगे इसी तरीके से करना है। तीनों क्वेश्चन एक ही टाइप के हैं। अब बात करते हैं विभाजन सूत्र। विभाजन